तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। तो फाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड पाइथन हैज़ सेवरल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। तो फाइल को हैंडल करने के लिए बहुत सारे पाइथन में फंक्शन मौजूद होते हैं, चाहे क्रिएट करना हो, रीड करना हो, अपडेट करना हो या फाइल को डिलीट करना हो। तो फाइल हैंडलिंग में एक फंक्शन आता है ओपन फंक्शन, इसका इस्तेमाल होता है फाइल को ओपन करने में। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक फाइल नेम होता है और दूसरा उस फाइल पर अप्लाई होने वाला मेथड या मोड, यानी फाइल किस मोड में ओपन होगी, राइट मोड होगा या अपेंड मोड होगा, या ये रीड मोड है या अपेंड मोड में होगा, या फिर राइट मोड में होगा, या फिर क्रिएट मोड में होगा। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से मोड बताते हैं जब हम फाइल नेम को ओपन करते हैं। तो पहले तो फाइल नेम बताना पड़ता है और किस मोड में उसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ सबका लिखा हुआ, अगर आर मोड है यानी रीड, तो ये डिफ़ॉल्ट भी होता है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप रीड मोड में फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं, केवल रीड करना चाहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है इट ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग, और एरर देगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल अगर मौजूद नहीं है तो एरर दे देगा। अपेंड मोड में क्या है, ये फाइल को अपेंड मोड में रीड करेगा, ओपन करेगा, और ये एरर जनरेट नहीं करता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये फाइल को क्रिएट कर देता है। फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपने इस मोड में फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्रिएट कर देता है। और ये डब्लू मोड है यानी राइट मोड, इसमें फाइल ओपन होती है, इसमें हम राइट कर सकते हैं। और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल ये क्रिएट कर देता है। इस मोड में लिखेंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर फाइल मौजूद नहीं है पहले से। इसके अलावा एक एक्स मोड होता है, ये क्रिएट मोड होता है, कोई स्पेसिफिक फाइल आपको क्रिएट करनी है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अगर आप ये स्पेसिफाई करने के लिए कि फ़ाइल का टाइप आपका क्या है, बाइनरी टाइप की फ़ाइल है या टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल है तो ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, तो इसमें आपको टी लिखना है। बाइनरी टाइप की फ़ाइल है जैसे इमेज हो गई तो इसमें आपको बी लिखना होता है। अब इसका पहला सिंटेक्स है कि जैसे किसी फाइल को हमें ओपन करना है तो कैसे ओपन करते हैं। तो एक ओपन मेथड है जो सबसे पहले भी बताया गया था, ठीक है, ओपन मेथड है, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, फाइल नेम और मोड। ठीक, तो यहाँ पर केवल फाइल नेम दिया गया है, ठीक, demofile.txt, ये केवल फाइल नेम दिया गया है और इसका मोड नहीं दिया गया। तो जब मोड नहीं होता तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर मोड होता है यानी रीड होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक ये जो होता है टेक्स्ट मोड, ये भी जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसीलिए आर और टी दोनों डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया, ठीक। तो अगर आप लिख देंगे कि ये रीड मोड में है और टेक्स्ट फाइल है तो क्या होगा, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। तो ये फाइल ओपन की जा रही है, फिर उसके बाद इसको, इस वेरिएबल को, ये फाइल ओपन हुई फाइल को स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक, मतलब अलॉट किया जा रहा है, ये वेरिएबल है, ठीक। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। पाइथन फाइल ओपनिंग, अगर आपको फाइल सर्वर पर ओपन करनी है, एज्यूम वी हैव द फाइल फॉलोइंग फाइल लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज पाइथन। तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको सर्वर पे फाइल ओपन करनी है तो कैसे करते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ कि ये फाइल है, फाइल का नेम है, इसमें ये वर्ड लिखे हुए हैं, और टू ओपन द फाइल यूज़ द, इसमें हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें रीड करने के लिए एक रीड मेथड होता है जो कि इसके कंटेंट को, यानी इस फाइल के इस कंटेंट को रीड करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं आर मोड में, आर मोड का मतलब रीड मोड में, ठीक। तो ये तो आपका तरीका हो गया ओपन मेथड, उसके अंदर फाइल नेम और किस मोड में कर रहे हैं। उसके बाद ये फाइल जब ओपन हो जाती है उसके बाद आप इसके ऊपर रीड मोड लगाते हैं ताकि आप इस फाइल के कंटेंट को पढ़ सकें, ठीक। तो यही यहाँ पे बता रहा है। तो आपके सामने ये फाइल का कंटेंट आपको दिखे, क्योंकि इसने f.read ने क्या काम किया, ये जो फाइल ओपन हो चुकी थी इसके सारे कंटेंट को पढ़ लिया, ठीक। तो जो कंटेंट पढ़ते हैं उसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं प्रिंट मेथड से, तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। इफ़ द फाइल इज़ लोकेटेड इन द डिफरेंट लोकेशन, तो ये तो था जब आपका जो फाइल है वो सेम पाइथन जहाँ पे है वहीं पे सेम फोल्डर में ये फाइल लोकेटेड है। तो इस केस में हम इस तरीके से ओपन करते हैं। और यही फाइल अगर डिफरेंट लोकेशन पे है तो आपको वहाँ पर
फाइल पाथ का फाइल का जो पाथ है उसे स्पेसिफाई करना होगा, बताना पड़ेगा, जैसे कि इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर पूरा फाइल का ये फाइल का नेम है जो जिस डायरेक्टरी और फोल्डर में है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि फाइल का ओरिजिनल एड्रेस क्या है। तो असल में हम लोग जो यहाँ पे देते हैं और पूरा फुल एड्रेस ही देते हैं फाइल नेम के साथ। तो चूँकि ये फ़ाइल उसी फोल्डर में थी जिस फाइल में ये कोड वाली फ़ाइल पड़ी हुई थी, पाइथन कोड की फ़ाइल पड़ी हुई थी। ठीक, तो इसीलिए हमको यहाँ पर सिंपली उस फाइल का नाम लिखना पड़ा। लेकिन अगर फाइल कहीं और दूसरे डेस्टिनेशन में पड़ी हुई है तो आपको उसका पूरा फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे डी डायरेक्टरी में माई फाइल्स नाम के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो पूरा एड्रेस दिए डबल कोड के अंदर। उसके बाद आर मोड में है, फिर इसको हम ये ओपन हो जाती है। ठीक, ओपन हुई फाइल को हम इसमें स्टोर कर लेते हैं, मतलब इसको अलॉट असाइन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद है रीड ओनली पार्ट्स ऑफ द फाइल। तो इसमें ये बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट द रीड मेथड रिटर्न्स द होल टेक्स्ट बट यू कैन आल्सो स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रिटर्न। तो रीड मेथड जो होता है पूरी फाइल को रीड करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी फाइल को हमें रीड नहीं करना है, तो उसके कुछ पार्ट को ही रीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना पोर्शन रीड करना चाहते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताता है। तो देखिए अभी इसमें इस फाइल में कितने कैरेक्टर्स इतने हैं, तो केवल 5 कैरेक्टर्स शुरू से रीड करना चाहता, तो केवल हेलो ही आपको यहाँ पर मिलेगा जब आप इसमें 5 डालते हैं। ठीक, ये क्योंकि केवल 5 कैरेक्टर ही उसका रीड कर सकता है। और अगर इसको हटा देते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा फुल मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल रहा था। ठीक, तो ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं इस फाइल में, ओपन हुई फाइल में। इसके बाद आता है रीड लाइन। यू कैन रिटर्न 1 लाइन बाय यूजिंग द रीड लाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि रीड लाइन मेथड के ज़रिए एक लाइन आप रीड कर सकते हैं। ठीक, इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, ये आपकी लाइन कितनी, पहली वाली ये लाइन थी कौन सी है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सी लाइन है, यही लाइन है। तो इसकी एक लाइन को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिंगल लाइन रीड करने के लिए रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और यही बता रहा है कि अगर आप रीड लाइन मेथड को 2 बार कॉल करेंगे तो इसका मतलब हम पहली 2 लाइनें रीड द 2 फर्स्ट लाइन्स। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेलो वेलकम टू demofile.txt। तो यहाँ पे कौन सी फाइल थी ये, demofile.txt फाइल कहाँ पर है। ठीक है, यही है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक, हेलो वेलकम टू demofile.txt, हेलो वेलकम टू ये पहली लाइन है ना, तो इस पहली लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और अगर आपने इसको 2 बार कॉल कर लिया जो यहाँ बता रहा है, ठीक, तो उससे क्या होगा, आपको 2 लाइनें दिखेंगी, पहली लाइन, उसके बाद जो फाइल में जो दूसरी लाइन थी वो भी आपको दिखेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप हर एक लाइन को पढ़ना चाहते हैं तो उतने बार आप ये लिख दीजिए, तो आप उतने बार उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बाय लूपिंग थ्रू द लाइन्स ऑफ फाइल यू कैन रीड द वोल फाइल लाइन बाय लाइन। यहाँ पर इसका रन वाला इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फाइल में कुछ चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली उस पर जो फाइल है उसमें भी चेंज होगा। कुछ गलत लिख दिया तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रन को रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो एडिटर है उस पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि छेड़छाड़ कोई कर सकता है उस फाइल से, इसीलिए इसने जो है रन वाला ऑप्शन हटा दिया ताकि आप यहाँ पर कुछ कर ना पाएँ। ठीक, आपका ऑप्शन यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आप एडिट कर नहीं सकते। इसके बाद आता है, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब यही मैं बताना चाह रहा था कि इस पर फॉर लूप लगाएंगे तो आप पूरी लाइनों को पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर एक्स इन एफ। ठीक, तो फॉर एक्स इन एफ से क्या होगा, इस सारे कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। ठीक, तो इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा दिखता है। उसके बाद क्लोज फाइल को क्लोज करना भी
अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू आर डन विथ इट। जब आपने फाइल को यूज कर लिया उसके बाद फाइल को हमेशा क्लोज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद इसे अलॉट कर दिया, मतलब ओपन हुई फाइल इससे अलॉट हो गई, तो ये एक्चुअल में ये ओपनड फाइल है। उसके बाद आपने इस रीड लाइन मेथड के ज़रिए पहली लाइन को रीड कर लिया, तो उसके बाद फाइल को आप क्लोज भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसीलिए आपने फाइल को ओपन किया, रीड किया, उसके बाद कोई यूज नहीं है आगे इसका, तो आप इसको फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज मेथड से आप फाइल को, ओपन हुई फाइल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए फाइल क्लोज हो गई। यहाँ पर आपको पता थोड़ी चलेगा कि कैसे क्लोज हुई है, ठीक। क्लोज आपको ऐसे पता चलेगा, ये वाली लाइन है जिससे ये दिख रहा है, इससे क्लोज हो गई। अब ज़रा इसको नीचे करके देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर रन वाला ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे जैसे इस टाइप में, तो क्या होगा कि इससे आपका क्या आएगा, इससे आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक। इसलिए क्योंकि फाइल ओपन ही नहीं है, फाइल को क्लोज कर दिया गया और आप डायरेक्ट उसके बाद फिर से रीड करना चाहते हैं, तो इसका कुछ नहीं आएगा आउटपुट, ठीक। ये मैं बता रहा था, या फिर एरर आएगी या फिर कुछ नहीं आएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एरर, ठीक, इस टाइप में। और इसके बाद फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, तो ओपन हुई फाइल कौन सी है, एफ, और इस पर डॉट क्लोज मेथड लगा दिया, तो ये फाइल जो ओपन की थी वो क्लोज हो गई, यानी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक।